वहीं बांसवाड़ा में सभा को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने कार्यक्रम के अंत में विदाई से पहले मंच पर मौजूद सभी नेताओं का अभिवादन किया। पीएम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के पास रुके, उनका अभिवादन स्वीकार किया, कुछ बात की, वापस मुड़कर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पास से गुजरे। वसुंधरा का अभिवादन करने से थोड़ी देर बाद उन्होंने बातचीत करने के बाद, हालांकि मोदी और वसुंधरा राजे की बातचीत का ब्यौरा तो सामने नहीं आया, लेकिन इस संक्षिप्त बातचीत ने सियासी चर्चाएं जरूर छेड़ दी हैं। त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन करने का मौका मिला। माई के अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, और मैंने यही प्रार्थना की है कि जहाँ माई है उस पूरे क्षेत्र को पूरी प्रेम से आगे ले जाने का काम करें। और मुझे खुशी है कि उसी दिन मोदी जी का भी आना पूरा है और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे सौगातें इस क्षेत्र के लिए दी हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये सब जमीन पे आएंगे और हमारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। हमारे लोग गरीब हैं, सिंपल लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, और इन सब लोगों को एक टाइम आ गया है उनका कि वो आगे बढ़ाए जाएं। और बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे एसीबी की कार्रवाई की। दो अलग अलग जिलों में ये कार्रवाई देखने को मिली है। पहली तस्वीर टोकी है, जहां पर 15,000 की रिश्वत लेते हुए पटवारी और दलाल गिरफ्तार किए गए। पटवारी ने शिकायतकर्ता से जमीन का नामांतरण के लिए 30,000 की रिश्वत मांगी थी। दूसरी कार्रवाई खैरथल की है, जहां 30,000 की रिश्वत लेते एक दलाल गिरफ्तार हुआ है। दरअसल मामले में पीड़ित राशन डीलर ने शिकायत दी थी। रसद विभाग के अधिकारी द्वारा उसके लाइसेंस को निलंबित करने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद एसीबी ने शिकायत की जांच की और मामला सही पाया। खबर बुलेटिन में आगे बात करेंगे जयपुर की, जहां पर साइबर सेल ने बीकानेर में बड़ी कामयाबी हासिल की है। गोविंदपुरा के होटल लेजेंड से पुलिस ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए लोगों को झांसे में लेते थे और खातों से लाखों रुपए उड़ाते थे। ठगे गए पैसों को क्रिप्टो करेंसी USDT में बदलते थे। आरोपियों के पास से मोबाइल, सिम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और आधार पैन कार्ड तक बरामद हुए हैं। प्रिंसिपल के ट्रांसफर्स को लेकर प्रदेश में छात्रों और ग्रामीणों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। दौसा से लेकर बूंदी, भरतपुर, सीकर और बाड़मेर तक कई जिलों में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया, विरोध प्रदर्शन किया। मांग एक ही है कि प्रिंसिपल्स के ट्रांसफर्स निरस्त किए जाएं। प्रिंसिपल्स के तबादलों पर बवाल जारी। कई जिलों में स्कूलों पर जड़ा ताला। प्रधानाचार्यों के तबादले निरस्त करने की मांग। प्रदेश के अलग अलग जिलों में प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण पर शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी दौसा, बूंदी, भरतपुर, सीकर और बाड़मेर से छात्रों और ग्रामीणों के विरोध की तस्वीरें सामने आई। दौसा के सीकरी, बूंदी के नवलपुरा, भरतपुर के सलेमपुर कला, सीकर के मानगढ़ और बाड़मेर की मेघवालों की बस्ती आगौर में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने मिलकर स्कूल के बाहर तालाबंदी कर दी। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी में ग्रामीण और छात्र स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठ गए। सभी की मांग है कि स्कूल प्रिंसिपल धन्नालाल का तबादला निरस्त किया जाए। हमारे प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया है। सभी छात्र छात्राएं 2 दिन से स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तालाबंदी करके। सभी सुबह से लेकर 1 बजे तक भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, और यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बूंदी के नवलपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल के स्थानांतरण का भी लगातार विरोध हो रहा है। दरअसल प्रिंसिपल का ट्रांसफर सुमेरगंज मंडी कर दिया गया, जिससे गुस्साए छात्रों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरना दिया। हमारे प्रिंसिपल मैडम का ट्रांसफर हो चुका है और हमें वापस चाहिए इसी स्कूल में। हम तब तक बैठे
उधर भरतपुर, सीकर और बाड़मेर में भी प्रिंसिपल के ट्रांसफर से छात्र खफा दिखे। वहीं बाड़मेर में नई नियुक्त प्रिंसिपल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और गो बैक के नारे लगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन प्रिंसिपल का तबादला किया गया उनकी कार्यशैली से लोग संतुष्ट थे और पढ़ाई का स्तर भी बेहतर हुआ। ऐसे में अचानक हुए ट्रांसफर से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा। यहाँ जो स्कूल का ताला लगाया गया है, इस परिप्रेक्ष्य में लगाया गया है कि जो हमारे पूर्व में प्रिंसिपल साहब पारा सर जी थे, उनका अच्छा रिजल्ट रहा है। बच्चों ने हमें अवगत कराया कि उनका अच्छा रिजल्ट रहा है। हम भी देखते रहते हैं कि उनके अच्छे कार्य हैं। उनको यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है, तो हम चाहते हैं वो यहीं यथावत रहें। सिंह सामोदा हमें वापस चाहिए, क्योंकि उन्हें 2 साल में उनका ट्रांसफर कर दिया गया है और उनका ट्रांसफर हमारे सभी बच्चों की मर्जी के विरुद्ध हुआ है और हमें उनकी जरूरत है। अभी 2-3 साल तो कम से कम उन्हें हमारे पास रहना ही चाहिए। प्रिंसिपल सर वापस चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे स्कूल के लिए बहुत कुछ किया है। उनके आने के बाद ही हमारे स्कूल में स्काउट गाइड टीम और वो यहाँ तक कि राज्य स्तर तक भी जा चुकी है। इसलिए हमें प्रिंसिपल सर हमें वापस चाहिए। अब सवाल ये कि शिक्षा विभाग इस उभरते जन विरोध से कैसे निपटेगा। विभागीय आदेश और जनता का आक्रोश दोनों आमने सामने हैं। फिलहाल कई स्कूलों में ताले लटके हैं और पढ़ाई ठप है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। खबर जोधपुर से आपको बताते हैं, जहां पर सांड ने महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। सांड ने महिला को उठाकर फेंक दिया। घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीसीटीवी में ये घटना कैद हुई, जहां पर देखिए महिला सड़क पार कर रही थी कि अचानक सांड तेजी से आता है और महिला को सड़क पर पटक देता है। किसान शिकायत करें और कृषि मंत्री एक्शन न लें, ऐसा भला कैसे हो सकता है। अलवर में किसानों की शिकायत पर किरोड़ीलाल मीणा अचानक उमरैड में योगेश खाद बीज भंडार पहुंच गए और दुकानदार से तीखे सवाल जवाब किए। खाद बीज की दुकान पर अचानक पहुंचे कृषि मंत्री। अचानक हुई कार्रवाई से मचा हड़कंप। शहरी सेवा शिविर का भी किया निरीक्षण। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की छापेमारी की कार्रवाई से हर कोई चिर परिचित है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने नकली खाद और बीज माफिया की कमर तोड़ी थी। अब किसानों की शिकायत पर दुकानदार से सवाल जवाब करने पहुंच गए। किसानों ने शिकायत की थी कि दुकानदार 2 कट्टे खाद के साथ 950 रुपए का अतिरिक्त सामान लेने के लिए मजबूर करता है, जिसके बाद एक्शन में आए डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सीधे दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार से सवाल जवाब किए। दुकानदार ने कहा कि उन्हें कंपनी स्कीम के अनुसार माल देती है, इसीलिए कुछ सामान दिया जाता है। तब डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि कंपनी वालों से बात कराओ। अचानक खाद बीज की दुकान पर पहुंचने के बाद आसपास में खाद बीज की दुकान वालों की सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। खबर फैल गई कि उमरैड में डॉक्टर किरोड़ी ने खाद बीज की दुकान पर छापा मारा है। बंद कर देते हैं सर कि भाई यूरिया डीएपी नहीं देंगे आपको। अब सर हम करें कंपनी आप बताओ ना। कंपनी चंबल का है सर, इसको का है सर, जिससे भी आता है सर। सब चंबल वालों को बुला लो। तो आगे सामान देंगे नहीं सर, आ रहा है तो अब चाहे वो हमारे जबरदस्ती लिखवा के ले जाते हैं कि हमारे से ना तो। इसके बाद विभाग की टीम ने दुकान की जांच शुरू की और डॉक्टर किरोड़ी वहां से सीधे भूगोल और बाबोली गांव में चल रहे शहरी सेवा शिविर में पहुंचे। वहां की व्यवस्थाएं देखी, शिविर में आए लोगों से बात भी की। मंत्री ने शिविर के दौरान अपने कानों में स्टेथोस्कोप लगाकर बुजुर्ग के दिल की धड़कन और पीठ की जांच स्वास्थ्य को लेकर जानकारी ली। प्रभारी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के साथ विधायक सुखवंत सिंह भी मौजूद रहे। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच से प्रेरित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश की शिक्षा नीति में भी बदलाव लाए जा रहे हैं ताकि रोजगार परक बन सके। मंत्री दिलावर ने दावा किया कि नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे माहौल तैयार किया जाएगा जिससे कोई भी युवा एक दिन के लिए भी बेरोजगार ना रह पाए। शिक्षकों के तबादले के बाद कुछ स्कूलों में प्रदर्शन की घटनाओं को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी। कहा कि बच्चे सड़कों पर नहीं आते, उन्हें सड़कों पर भेजा जा रहा है, जो निंदनीय है। ऐसे मामलों पर विभाग की कड़ी नजर है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर गंभीर है और अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन किया जा रहा है ताकि किसी शिक्षक या कर्मचारी को तबादले के लिए नेताओं के पीछे न जाना पड़े। सही कह रहे हैं, हमने कहा भी था और उसको करेंगे भी। हम एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं, कई सारे जो स्टेट्स हैं उनकी पॉलिसी का अध्ययन कर रहे हैं और ऐसी हम पॉलिसी बनाएंगे जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को और बच्चों को भी आसानी रहे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और नेताओं के पीछे पीछे नहीं घूमना पड़े। स्वतः ही जब बारी आएगी तो अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, भजनलाल सरकार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। डीओआईटी सचिव अर्चना सिंह के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अर्चना सिंह को एपीओ किया गया। लापरवाही के खिलाफ भजनलाल सरकार पूरी तरह सख्त है, ये एक्शन बताता है। डीओआईटी सचिव अर्चना सिंह के खिलाफ भजनलाल सरकार की ये बड़ी कार्रवाई। विनीत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं। अर्चना सिंह को एपीओ किया गया है। विनीत, बताना चाहूंगा कि अभी हमें बड़ी जानकारी मिल रही है जिसके अनुसार अर्चना सिंह जो है वो आईएएस अधिकारी हैं, 2009 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और उन्हें जो है जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एपीओ किया गया है। तो साफ तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की गई है, सख्ती बरती गई है भजनलाल सरकार के द्वारा और साफ तौर पर जो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार जीरो टॉलरेंस जो है वो लापरवाही के खिलाफ भजनलाल सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति में जो है वो ये दर्शाती है और जिसके तहत अर्चना सिंह को जो है वो एपीओ में किया गया है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि भजनलाल सरकार जो है उन्होंने सख्त कार्रवाई की है, अर्चना सिंह पर सख्त कार्रवाई की है और उन्हें एपीओ जो है वो किया गया है। शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।